19वीं सदी का जमाना था। फ्रांस में एक देवाइकल मुजस्समे का मंसूबा बनाया जा रहा था। इतना बड़ा कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी के लिए ये एक नामुमकिन काम लगता था। इस मुजस्समे का नाम था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सबसे पहला मसला था वजन और ऊंचाई। इतना भारी मुजस्समा अपने पैरों पर खड़ा कैसे रहेगा? इसके लिए लोहे का एक अंदरूनी फ्रेम तैयार किया गया। ये फ्रेम इस तरह डिजाइन किया गया कि तेज हवा में मुजस्समा हिल तो सके लेकिन गिरे नहीं। फिर बारी आई बैरूनी साख्त की। तांबे की बारीक चादरें एक एक करके हाथ से बनाई गईं। हर हिस्से को सांचों में ढाला गया। जरा सी गलती और पूरा टुकड़ा दोबारा बनाना पड़ता। लेकिन मसाइल यही खत्म नहीं हुए। पैसा कम पड़ गया, काम कई बार रुका, मजदूर फारिग हो गए और मुजस्समा आधा तैयार रह गया। कुछ वक्त बाद किसी न किसी तरह तामीर मुकम्मल कर ली गई, मगर असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। इतने बड़े मुजस्समे को अमेरिका कैसे पहुंचाया जाए? उसका वाहिद हल था उसे टुकड़ों में तोड़ देना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 300 से ज्यादा हिस्सों में तकसीम किया गया। हर हिस्सा लकड़ी के क्रीट्स में बंद किया गया और समंदर के तवील सफर पर रवाना कर दिया गया। ये सफर आसान नहीं था। तूफान, समंदरी खतरात और हर लम्हा ये डर कि कोई हिस्सा जाया ना हो जाए। आखिरकार 1885 में ये तमाम हिस्से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अब एक नया मरहला शुरू हुआ, उन तमाम टुकड़ों को दोबारा जोड़ने का मरहला। सबसे पहले मजबूत बुनियाद तैयार की गई, फिर लोहे का फ्रेम खड़ा किया गया। और उसके बाद तांबे के हिस्से एक एक करके लगाए गए। ऊंचाई पर काम, मुसलसल खतरा, महीनों की मेहनत। और बिल आखिर 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मुकम्मल तौर पर खड़ी हो गई। एक ऐसा मुजस्समा जो सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग महारत का सबूत है। और आज भी ये हमें याद दिलाता है कि अगर मंसूबा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है।